राम राम जी सारा ने स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ध्रुव कर रहा है बर्तन साफ़ और रात का टाइम है, ये अपनी मम्मी की मदद करने लग रहा है कि मैं मंजवा दूँ। और जो मेरी बेबे है ना वह मंजवान लग रही थी, लेकिन इसने मना कर दी, रोन लगा कि मैं मंजवाऊँगा तो ये करवा देगा बर्तन साफ़। बर्तन तो के दो पानी भर 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 दो बर्तन लग रहा था और मन नहीं था रो यार। यह जो क्लिप है या अगले दिन की है सुबह की, और तो गीतांशी नहीं है, इतनी शैतान हो रही है। मैं रोन की एक्टिंग करूँ थी तो मेरे साथ साथ करने लग रही थी और बहुत ज़्यादा शरारत करने लग गई और ये भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। और आज था इसका बर्थडे और देखो और ये आ गए थे गीतांशी के बाबा, तो गीतांशी बैठ गई थी अपना बाबा दो। और भैया हमारी फैमिली में क्या सबसे ज़्यादा प्यार अपना बाबा तक है, मतलब कि बाबा का तो टंगी रहा है। और चाचा भी ध्रुव ने इतना नहीं लिया करते जितना गीतांशी ने लिया करी। और भाई ईब हो गया था शाम का टाइम 3-4 बजे का, तो मेरी मौसी जान लग रही थी छानी पेन, तो मैं बोली कि कुछ दे दे मैं इन्हें तैयार कर दूँ, दोबारा फेर कर देंगे। तो इब जो वे आखिरी ना हाथ के और पैर के मेरी मौसी वे निकालने लग रही थी कि गीतांशी ने पहना देवांगे भाई। यूँ वैसे तो गीतांशी के तो भाई पायल और वो आए थे, बस पायल ही आई थी और ध्रुव के भाई सब कुछ आए थे कड़े वगैरह, और भी हमारे पास ध्रुव के कड़े और पैर के रखे थे, तो हम गीतांशी ने पहना देंगे क्योंकि भाई बच्ची है, हमारा भी जिक्र है, सोचा कि श्रृंगार दें। और जो रीज़न तो ये था, जो ये ड्रेस रखी है मेरे पैरों में, ये दामन था एक टाइप का दामन और ऊपर कुर्ता दामन ही था, तो उस पर परान थी, इसलिए चा चढ़ रहा था कि एक परा दा छोरी ने श्रृंगार दा। और पहला जन्मदिन था तो कुछ खास से चा चढ़ रहा था। और गीतांशी का तो मतलब कि सारा कह चढ़ रहा था ये जन्म। एक बार तो सारे नु कोई डीजे बजावांगे डीजे, लेकिन भाई मना कर दिया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा किसका बस की नाचना। और आज तो इतनी गर्मी हो रही थी, पंखा के कूलर की कई की हवाएं नहीं लग गई थी। गीतांशी भी दुखी हो रही थी बिल्कुल गर्मी में। और मैं गीतांशी ने कर दूंगी तैयार। और जो कि कड़े थे ना गीतांशी के बहुत बड़े थे, तो मैंने नहीं जो ब्लैक कड़े नहीं पहनाए रखा कर छोटे बच्चे ने, वे आगे लगाए और वे पीछे कर दिए थे। तो ये भी सोन की मारी रोन लग रही थी, इस टाइम सोया करे तो यह पहन नहीं रही थी। फिर मैंने सोची कि पूरा दिन नू ये रही या, क्योंकि भाई नहलाई नहीं, मेरा बिना इसने कोई नहीं नहला सकता क्योंकि यह नावे नहीं, इतनी चिड़चिड़ी है, किससे दौरे नहीं नावे मेरे बिना, तो मैं इन्हें नवाया करूँ। और मैं ऊपर चली गई थी अपना काम खातर, भाई पढ़ना भी हो जावे, पेपर थे बिल्कुल 3 दिन रह रहे थे मेरे पेपर के, इसलिए मैं पढ़ने चली जाया करती ऊपर। तो मैंने सोचा कि नवा दी होगी, लेकिन यार नहीं नवा रखी थी, इसलिए फिर मैंने नीचे आकर नवाया। तो ये भी नहा ली थी और ये भी बाज रही थी। या जो करीब की है रात की है, गीतांशी हो ली थी तैयार। तो भाई काट देवांगे केक गीतांशी का, और सारे बच्चे आ गए थे तैयार थे, तो काट देंगे केक। और गर्मी इतनी तेज़ थी बस पूछो नहीं, पसीने नू बैमी थे। और आज तो पंखा की कूलर की कई की हवाएं नहीं लग रही थी। तो गीतांशी वैसे परेशान हो ली थी भाई, गर्मी इतनी तेज़ थी। और ध्रुव का चा चढ़ रहा था, जो ऐसा ही खिलाने कि मामा लेकर आए हैं। और ये केक बहुत खर्चा कर दिया था कि मामा ने भी, और हम तो खोवा कर लेकर आए थे क्योंकि हम अंडे वगैरह खाते नहीं। और चाचा बोल रहे थे कि अरे केक मांडा पड़ा इसलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गीतांशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पिल्लू दौर कटवा लो ना, क्या गीतांशी तो गई। हाँ काट दो, फूक मार दो, फूक दूसरी वाली के ले जा बैठ बैठ जाएंगे।
तो मेरे पास देखो परीक्षा में मौका दे दिया। हैप्पी बर्थडे। एक महीना बाद यही गाड़ी पे कर दिया, 1 महीना बस साइड में ये तो थोड़े ना जो क्लिप है अगले दिन की है, तो दोनों बच्चे खेलने लग रहे थे अपनी साइकिल गला, और ध्रुव ना आगे टाइम की साइकिल पर टंग का बैठ रहा था। किसकी साइकिल है ये? झूठ क्यों बोल रहे हो? किसकी है? आपकी कहाँ है? हाँ